आप सभी दर्शकों को ज्योति गोइंका का सादर नमस्कार। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ माता संतोषी के 16 शुक्रवार के व्रत की पावन तथा सुंदर कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती। जो कुछ बचता वह 7वें को देती थी। परंतु 7वां बेटा बहुत भोला भाला था, मन में किसी प्रकार का विचार न करता। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन आप ही को तो खिलाती है। परंतु बेटे को विश्वास ना हुआ। कुछ दिनों के बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन तथा चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया तथा कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह देखता रहा। जब भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक बड़ा लड्डू बनाया। उसके पश्चात बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, तू ही बाकी है, बाकी सब ने भोजन कर लिया है, उठ भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह उसी समय घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, इसे निशानी के तौर पर अपने पास रखो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी तथा वह चला गया। चलते चलते परदेश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान पर गया। जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। परंतु साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि के 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करना सीख गया। सेठ ने भी काम देखा तथा 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया तथा मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल में भेजते। घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना कर देते। फूटे नारियल की नरीली में पानी देते। इस प्रकार वह बेचारी अपने दिन काट रही थी। एक दिन लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता की पूजा कर रहे हो? इसको करने से क्या लाभ है? यह सुनकर उसमें से एक स्त्री बोली, बहन,
ये माँ संतोषी का शुक्रवार का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है। पति अगर परदेश गया हो तो वह वापस घर आ जाता है तथा मन में जो भी कामना हो सब इस संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाती है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उस स्त्री ने कहा, सवा आने का गुड़ चना लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति तथा भक्ति अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, माता के समक्ष दीपक जलाना, जल के पात्र को रखकर कथा कहना, खट्टा मत खाना, जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर तथा चने का साग करना, अपने परिवार के 8 लड़कों को भोजन कराना, रिश्तेदारी में लड़के ना मिले तो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाना। ये सब बताकर वे स्त्रियां आगे चल दी। उस दिन बुढ़िया की बहू ने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा तथा उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता की व्रत की तैयारी की। आगे चली तो सामने माता का मंदिर आया। माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, मैं दीन हूँ माँ, मैं मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे अम्बे मेरा दुख दूर करो। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। अब तो उसे घर में सब ताने मारने लगे, रुपया आ रहा है, पैसा आ रहा है। तब बेचारी आंखों में आंसू भरकर माँ संतोषी माँ के मंदिर में जाकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या मांग, मैं तो अपने पति की सेवा तथा दर्शन चाहती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति शीघ्र आएगा। वह खुशी से बावली होकर घर भाग गई। तब माँ संतोषी ने सोचा, इस भोली पुत्री से मैंने कह दिया तेरा पति आएगा, परंतु आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना होगा। इस प्रकार माँ उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, हे बेटा, सोता है या जागता है? बेटे ने कहा, माँ जागता भी नहीं हूँ, सोता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब माँ ने कहा, बेटा तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। बेटा बोला, माँ मैं यह जानता हूँ, परंतु प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, मैं कैसे जाऊँ? माँ ने समझाया, सुबह नहा धोकर संतोषी माँ का नाम लेना, घी का दीपक जलाना, दुकान पर जाना, देखते देखते तेरा सारा हिसाब किताब चुक जाएगा। अगले दिन सुबह माता की बात मानकर उसने संतोषी माँ के सामने घी का दीपक जलाया, माता को प्रणाम किया तथा दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए तथा शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले
वापस अपने घर की ओर चला। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। दूर धूल उठती देखकर माँ से पूछती है, माँ ये कौन आ रहा है? माँ कहती है, बेटी तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। सारी बात समझाकर माता संतोषी ने उसे सारा वृत्तांत बताया। बहू ने संतोषी माता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। लकड़ी के 3 गट्ठे बनाए, एक गट्ठा माता के मंदिर में रखा। नदी के तट पर लकड़ी का गट्ठा देखकर तथा माता के मंदिर में लकड़ी का गट्ठा देखकर वह मुसाफिर को खाने पीने की इच्छा हुई। उसने वहाँ रुककर कुछ विश्राम किया तथा खा पीकर फिर गांव को चला। उसी समय उसकी पत्नी सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, सासू माँ लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही हो? तेरा पति आया है, बैठ, कपड़े गहने पहन। इतने में उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी पत्नी है। जब से 12 वर्ष हुए तू गया है, ये गांव में जानवर की तरह भटकती है, कुछ काम काज नहीं करती। आज तुझे देखकर नारियल के कोपड़े में पानी मांगती है। वह शर्मिंदा होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी देखा है। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। वह दूसरे घर में जाकर ठाठ से रहने लगा। अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। उसने उद्यापन की तैयारी की। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो बच्चों, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। उद्यापन के दिन जेठानी के लड़के जीमने आए, परंतु माँ की बात याद आते ही कहते, हमें कुछ कटाई खाने को दो, हमें खीर अच्छी नहीं लगती। लड़के उठ खड़े हुए तथा बहू से पैसे मांगे। भोली बहू ने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर माँ संतोषी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी खोटे वचन कहने लगे। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। माँ, ये आपने क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता ने कहा, बेटी, तूने उद्यापन में इमली खिलाकर मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सभी बातें भुला दी। उसने कहा, माँ मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो माँ। माता ने उसे माफ़ किया और कहा, बेटी मैं तेरी भूल माफ़ करती हूँ। अब तुम्हारा पति तुम्हें जल्दी ही वापस मिल जाएगा। वह घर आई। रास्ते में उसका पति आता मिला। उसने कहा, तुम कहाँ गए थे? पति ने कहा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, चलो अब घर चलो। कुछ दिनों के बाद फिर शुक्रवार को उसने
उद्यापन की सोची। जेठानी के बच्चों को फिर से भोजन के लिए बुलाया, परंतु जेठानी के लड़कों ने फिर से कटाई मांगी। बहू ने बोला, कटाई नहीं मिलेगी। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हुई। माँ की कृपा से नवे मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, रोज ये मेरे मंदिर आती है, आज मैं उसके घर चलती हूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ तथा उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही सांस चिल्लाई, अरे कोई चुड़ैल डाकिन अंदर आ रही है। लड़के डरने लगे, परंतु बहू ने अपनी माता को पहचान लिया। मेरी माता आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सांस का क्रोध फूट पड़ा। मरी रांड इसे देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को ही पटक दिया। ऐसा कहते ही सब जगह एक छोटा बच्चा नजर आने लगा। बहू बोली, माँ ये वही संतोषी माँ है, मैं जिनका व्रत करती हूँ। आज ये मेरे घर आई है। इतना कहकर झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। उनके क्षमा मांगने पर माँ संतोषी प्रसन्न हुई। हे माता, जिस प्रकार आपने उस बहू को फल दिया, वैसा ही सबको दे। जो भी आपकी श्रद्धापूर्वक ये कथा सुने या पढ़े, उसका आप मनोरथ पूर्ण कीजिए। बोलो माँ संतोषी की जय। जय माँ संतोषी। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ तथा आप सबसे निवेदन करती हूँ, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ संतोषी।